आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव प्रस्तुत करती हूं कि दिल्ली विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 192 के उप नियम 2, नियम 194 के उप नियम 2 और नियम 196 के उप नियम 2 के अनुसार में इस सदन के सदस्य 1 अप्रैल 2025 से आरंभ होने वाली कार्य अवधि के लिए लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और सरकारी उपकरणों संबंधी समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से 9 सदस्यों का निर्वाचन करने के लिए अग्रसर होते हैं। यह प्रस्ताव सदन के सामने है। जो इसके पक्ष में है वो हाँ कहे, जो इसके विरोध में है वो ना कहें। सदस्यों के हाँ कहने पर मेरे विचार में हाँ पक्ष जीता, प्रस्ताव पास हुआ। अब समिति के प्रतिवेदन का प्रस्तुतिकरण श्री मोहन सिंह बिष्ट, श्री ओम प्रकाश शर्मा जी कार्य मंत्रणा समिति का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे। आदरणीय अध्यक्ष जी, आप जारी करिए। कार्य मंत्रणा समिति का प्रथम प्रतिवेदन। एक मिनट, आप बैठ जाइए। एक बार बोल। आप पहले समझ लीजिए, रूल बुक को समझ लीजिए, फिर आप कहिए। आप जारी रखिए। अध्यक्ष जी, अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से नहीं है, अभी आगे बहुत कार्रवाई बाकी है। आइए अध्यक्ष जी, अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य मंत्रणा समिति का प्रथम प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करता हूं। धन्यवाद। अब श्री संजय गोयल, श्री पूनम शर्मा गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों एवं संकल्पों संबंधी समिति का प्रस्ताव प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे। संजय गोयल जी, एक मिनट बैठिए। आप बैठिए। संजय गोयल जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, पूनम शर्मा जी, अनुमति यहाँ से पर प्रस्ताव को गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों एवं संकल्पों संबंधी समिति के प्रतिवेदन का प्रस्ताव प्रस्तुत करिए। प्रथम प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करता हूं। ठीक है। और जिस प्रदेश की इकोनॉमिक स्थिति बिगड़ गई हो उसके सर्वे बनाने में इसको बाद में एक मिनट, आप अपनी बात पूरी करिए। आपने इस लायक ही नहीं, इस लायक ही नहीं छोड़ा कि इकोनॉमिक सर्वे जो है इस स्टेट का ठीक ढंग से बन पड़े। तो इकोनॉमिक सर्वे भी आएगा। और दूसरा अध्यक्ष जी, जो लोग पीएससी की मीटिंग में पहले डिस्कस ना करने चाहते हो वो सीएजी की रिपोर्ट बता तो रही है तुम्हें। ये गंभीर विषय है। और अध्यक्ष जी, मैं फिर दोहरा रहा हूँ, इस सदन को संज्ञान लेना चाहिए। आपका धन्यवाद कि आपने इस बात को जो है नोटिस में लेके आए हो। इस सदन को संज्ञान लेना चाहिए। इससे बड़ी अनियमितता हो नहीं सकती कि पीएससी की मीटिंग कोई पैरा ना डिस्कस करे। जो पार्टी पीएससी की मीटिंग करने को तैयार नहीं है वो सीएजी की रिपोर्ट कैसे डिस्कस करेगी? ये गंभीर विषय है और सदन को इसका संज्ञान लेना चाहिए। ओपी शर्मा जी। हेलो माननीय अध्यक्ष जी, आज कैग के ऊपर हम सभी सदस्य चर्चा कर रहे हैं। ये बड़ा आश्चर्यचकित करने वाला विषय है। जिस पार्टी ने पिछले 10 साल में हर डिपार्टमेंट में जो भ्रष्टाचार किए हैं, ना तो उनकी ऑडिट रिपोर्ट हुई, ना पीएससी में कुछ गया, और इस प्रकार के ये काम करने वाले आज देता हूं, जो सदस्य इन्होंने को डिस्टर्ब कर रहे हैं, दिल्ली को कलंकित करने का जो प्रयास किया है, इसको हम निंदा करते हैं। कुलदीप जी बैठिए। और मैं बैठिए। आप भी बैठिए। मुझे कार्रवाई देखिए। अरे भाई, बोलने नहीं दोगे क्या? कार्रवाई को डिस्टर्ब किया जाएगा तो मुझे कार्रवाई करनी पड़ेगी। बैठ जाइए। मैं पैदा ही पड़ा बैठ जाइए। आप बात पूरी करिए अपनी। बैठिए। आप भी बैठिए। तो कैग की रिपोर्ट जी कि यदि हम बात करते हैं, आप बैठिए। आप अपनी बात करिए। अपनी बात पूरी करिए। अपनी बात। अरे शुरू तो करूं तो। आतिशी जी बात पूरी करिए। कैग की रिपोर्ट आज से 12 साल पहले कैग की रिपोर्ट का यदि मैं विश्लेषण करता हूं, अबे जाओ भाई जाओ,
अबे जाओ 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 जाओ, आप अपनी बात कीजिए। ओपी शर्मा जी अपनी अरे बात जा यार, कल दे देंगे। ओपी शर्मा जी अपनी बात पूरी कर रहे हैं, मैं अगले वक्ता को बुलवाऊं। कैग की रिपोर्ट की यदि मैं बात करता हूं, कैग की रिपोर्ट एक बहुत महत्वपूर्ण रिपोर्ट है। हमारी सरकार ने, अबे यार सभी पॉइंट ऑफ ऑर्डर करते रहोगे, मैं कुछ बोलूं नहीं बोलूं? आपका समय। अरे बोलूंगा नहीं बोलूं, स्टार्ट करता नहीं, पहले पॉइंट ऑफ ऑर्डर कर देते हो। अध्यक्ष जी, दिल्ली में एक मफलर मैन भिखारी के गेटअप में आया और उस गेटअप से 7 लाख रुपए के कमोड पे वो पहुंच गया। तो इस बीच जितना भी क्रियाकलाप दिल्ली की सरकार का हुआ है, हर डिपार्टमेंट में अधिकतम भ्रष्टाचार हुआ है। किसी भी डिपार्टमेंट को हम देखें, कोई डिपार्टमेंट इससे अछूता नहीं है। बेशर्मी के साथ बेईमानी करना, भ्रष्टाचार करना और उसके बाद पूरी बेईमानी से अपने आप को, ये कट्टर बेईमान, अपने आप को ईमानदार घोषित करने का जो इन्होंने कार्य किया है, आज पूरी दिल्ली ने उनको लतियाया है। नई दिल्ली से ठोका, पुरानी दिल्ली से फेंका और गाजीपुर के कूड़े के ढेर पे इनको ले जाकर फेंक दिया है। आज ये कैग की जो, अरे यार इतनी देरी बोलना था क्या? कैग की जो रिपोर्ट है, माननीय सदस्य, कैग की रिपोर्ट में इनके जितने भी पाप हैं, वो सारे पाप बोध इनके सामने आ रहे हैं। हम बार बार पिछले दिनों कैग की रिपोर्ट आने से पहले अध्यक्ष जी, आप और हम इन मामलों को इस सदन में उठाते रहे हैं। हमने बार बार इनसे कहा कि आप कट्टर बेईमान हैं, आप हर डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार कर रहे हैं, आपने प्रतिभा स्कूलों का नाश कर दिया है, आपने एक नया दिल्ली बोर्ड बना दिया है, शिक्षा का आपने बेड़ा गर्क कर दिया है। अगर मैं हेल्थ की बात करता हूं, जो हॉस्पिटल है उसके प्रसूति डिपार्टमेंट बंद हो गए हैं, बसें चलाने के लिए है नहीं, बिजली, सड़क, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, जहां से पैसा मिला वहां डकैती मारने का यदि काम इस सरकार ने किया है, तो इन सबका लेखा जोखा इस कैग रिपोर्ट के अंदर आया है। और इस कैग रिपोर्ट को मैं ये कहना चाहता हूं, ये पाप कोई एक दिन का पाप नहीं है, ये 12 साल का इनका पाप है। इसका सूक्ष्म विश्लेषण होना चाहिए, पीएसी को जाना चाहिए। और मैं तो यहां तक कहता हूं, अगर इसमें कोई ऐसा प्रावधान है एफआईआर का, क्योंकि इन्होंने दिल्ली की जनता की खून और पसीने की कमाई को अपनी अय्याशी में लगाया है, अगर इनके ऊपर कोई एफआईआर होती है तो इनके ऊपर क्रिमिनल केस दर्ज होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। अजय महावर जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। ये जो सीएजी रिपोर्ट पेश की गई है, तो मैं देख रहा हूं कि ये कुछ ना कुछ बहाना कर रहे हैं। और पिछली बार भी मैंने कहा था अध्यक्ष जी कि ये अपने गुनाहों की छाया से भागने का प्रयास कर रहे हैं। जो अभी ओम प्रकाश जी ने कहा कि मफलर मैन आया था भिखारी का वेश बना करके और दिल्ली लूटने का काम किया, जिन्होंने अपने गुरु अन्ना को नहीं छोड़ा और जिन्होंने 200 रुपए की शर्ट। चर्चा पर आप अंतिम वक्ता होंगे, बाकी चर्चा को बजट के बाद जो अगले दिनों जारी रखेंगे। 200 रुपए की शर्ट और चप्पल पहन करके 225 करोड़ के शीश महल बनाने तक का सफर इस इंसान ने पूरा किया। और ओम प्रकाश जी कह रहे थे कि वो कमोड तक पहुंच गया 7 लाख, वो मैं तो 15 लाख पड़ा था, हो सकता 7 लाख का हो, सुना उसमें सोने की वो भी कुछ लगी हुई थी। और एक तो बता रहे थे कि उसमें जगूजी लगी हुई थी, उसको मसाज का बहुत शौक था, तो कमोड में जगूजी मसाज भी लगी हुई थी। ऐसा तो हमने कभी सुना नहीं था। अब वो किस प्रकार की मसाज होती होगी, इसका अनुभव तो हमने कभी जीवन में किया नहीं। हमारे यहाँ के लोग तो कह रहे थे अध्यक्ष जी कि हमको टिकट ले लो, इस आदमी को पैसे की बहुत भूख है, इस सरकार को पैसे की भूख रहे, एक काम करो विधायक जी,
हम 20-20 रुपये इकट्ठा करके टिकट भी दे देंगे, 100 रुपया 50 रुपये दे देंगे, इसकी भूख भी मिटेगी पैसों की, और हम कम से कम वो जगूजी मसाज वाला कमोड तो देखा है, शीश महल तो देखा है। हमारी जनता तो इसके लिए भी तैयार थी। अब ऐसा इंसान जिसने दिल्ली की जनता के बदहाल कर दिया, मतलब पीपल ऑफ दिल्ली इज क्राइंग फॉर बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ, इसने तबाह और बर्बाद कर दिया दिल्ली को। हर विभाग में भ्रष्टाचार, हर विभाग में उन्होंने पूरा का पूरा वातावरण ऐसा कर दिया सिर्फ लूटने खसोटने के लिए। एक कहानी आई थी, पहले पढ़े होंगे हम लोग इतिहास में, अली बाबा 40 चोर। तो अली बाबा 40 चोर का गैंग लेकर के दिल्ली में घुसा गाजियाबाद के रास्ते, और धीरे धीरे उसने एक एक करके डकैती डालनी शुरू करी। कभी जल बोर्ड, कभी परिवहन पे, कभी अध्यक्ष जी 5 साल तो वैसे बोलने नहीं मिला, 5 मिनट हो गए, थोड़ी देर तो मौका दे दीजिए, अभी तो पॉलिटिकली बोलना पड़ रहा है। क्योंकि दिक्कत यह है कि ये अली बाबा 40 चोर, बहुत सारे चोर अंदर चले गए, नंबर अली बाबा का भी आया, अभी उसके सेनापति अली बाबा सब गए अंदर, लेकिन अभी बेल पर बाहर हैं। बेल पर बाहर आकर ऐसे बता रहे हैं, ऐसे जता रहे हैं कितना बड़ा युद्ध जीत कर आए। और इस बेशरम सरकार ने भ्रष्टाचार का वो आलम तो आबकारी विभाग में भी किया। महात्मा गांधी की मूर्ति के नीचे जाकर कहते हैं, महात्मा गांधी हम आपके चरण पे चलेंगे, आपके पद चिन्हों पे चलेंगे। महात्मा गांधी ने कब कहा था कि तुम दारू के ठेके खोलो, गली गली मोहल्ले मोहल्ले। हमारी ये निर्भया के लिए घड़ियाली आंसू बहा रहे थे, और उस समय निर्भया कांड के लिए मोमबत्ती लेके चल रहे थे, लेकिन ये घड़ियाली आंसू थे। क्योंकि शराब कांड से जितना भ्रष्टाचार, पैसे का मामला तो हुआ, घरेलू हिंसा दिल्ली में सबसे ज्यादा बढ़ी। इन्होंने किसी की पीड़ा नहीं समझी। स्वाति मालीवाल इनकी रिस्पेक्टेड सांसद थी, और उसको एक मुख्यमंत्री अपने घर में शीश महल के नशे में, एक तरफ तो एक पर एक फ्री का नशा था, एक तरफ शीश महल का नशा था, उस नशे में अपनी सांसद की इज्जत तार तार कर उसे मारा पीटा। उसके और उसको विभव कुमार जो उसका पीएस था, जिस पर आरोप लगाए स्वाति मालीवाल ने, जिसको कोर्ट ने यह कहा कि इस गुंडे को किसने रखा वहां, किसने परमिशन दी, उस गुंडे को आज पंजाब में प्रमोशन करके मुख्यमंत्री आवास में रखा हुआ है, उसका सलाहकार बना दिया है। तो भ्रष्टाचार का इनका कोकस है, और वो कोकस ये अली बाबा 40 चोर, ये गली हर विभाग में एक एक, जैसे बीट होता है ना, बीट बांट बांट करके डकैती का एक एक साधन, और अली बाबा को उसका माल पहुंचाने का काम किया है। अन्ना जी ने भी इस दर्द को बाद में समझा, काश अन्ना पहले समझ लेते। लेकिन अब हमारी सरकार आई है, CAG की रिपोर्ट, मैं धन्यवाद देता हूं हमारी मुख्यमंत्री महोदय रेखा गुप्ता जी को, जिन्होंने अपना कमिटमेंट पूरा किया। दिल्ली की जनता से जो वादे किए थे कि हम CAG रिपोर्ट को पहली सदन में करेंगे, पेश की है। अभी आतिशी कह रही बार बार, अरे भाई एक साथ कर दो, एक साथ क्यों करे भाई? अगर एक एक करके तुम्हारे गुनाहों के पन्ने खुल रहे हैं, और हर रिपोर्ट में ये ऐसे चोर हैं अपनी परछाई से भी डर रहे हैं, और इसीलिए भागने के लिए सुबह कहने लगे कोरम पूरा नहीं हुआ, बाद में कहने लगे कि आप अभी इकोनॉमिक सर्वे की बात करने के लिए। अरविंदर सिंह लवली जी ने ठीक कहा है, पिछले 4 बार ऐसा हो चुका है। तो ये मूल रूप से CAG से भागना चाहते हैं। अभी तो आपने इनको बोलने का भी मौका दिया, अपना नाम नहीं भेजा आपके पास। चेयर ने तो न्याय करने का काम किया, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने नाम नहीं भेजा बोलने के लिए, डिस्कशन के लिए। तो चेयर क्या कर सकती है इसके लिए? उन्हें तो भागना था अध्यक्ष महोदय, CAG के डिस्कशन में भाग नहीं लेना था। क्योंकि CAG आज जो ट्रांसपोर्ट पर आई है, सबको पता है 11,000 बसों का इन्होंने वादा किया था। शीला दीक्षित के समय पर 7,000 बसें लगभग थी, जिसको घटा के इन्होंने 3900 कर दी, वो भी एक्सपायरी डेट में चली गई। आज 2 या 3 महीने के बाद 0 हो जाएगी बसें DTC की। और ये अपने प्राइवेट बसों को, पहले कभी ब्लू लाइन का, रेड लाइन का विरोध करते थे ये अरविंद केजरीवाल, और अब क्या हुआ, पिछले दरवाजे से उन्हीं लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं। अपनी बसें कहाँ खरीदी हैं, और इनके जो कर्मचारी हैं, ड्राइवर हैं, वो अलग परेशान हैं। तो कुल मिलाकर के उनको देने के लिए वेतन नहीं है। जल बोर्ड में यही हुआ, जब आदरणीय खुराना जी की सरकार थी, साहिब सिंह वर्मा जी की सरकार थी,
उस समय पर 600 करोड़ से ज्यादा की एफडी छोड़कर गए थे। वो किसके लिए? जो हमारा स्टाफ है उसके वेलफेयर के लिए। वो तो सब खत्म हो गया, स्वाहा हो गया। ऐसे ही ठीक कहा सुबह मेरे माननीय सदस्यों ने कि डीटीसी भी कभी भी जो भी गवर्नमेंट ट्रांसफर हुई है, जब तक अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं बने तब तक डीटीसी घाटे में नहीं थी, प्रॉफिट में थी। मैं पूरी जिम्मेदारी से इस सदन में कह रहा हूं। तो क्या हुआ इस 10 साल में? इन जैसे अली बाबा चालीस चोर दीमकों ने पूरा खोखला कर दिया, दिल्ली को तार तार कर दिया, करके बर्बाद दिल्ली। सिर्फ मालिक बनने का शौक भर पूरा किया इन्होंने, करके बर्बाद दिल्ली। तो इस प्रकार पूरी दिल्ली को तबाह बर्बाद कर दिया। आज इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हम रो रहे हैं, चाहे वो सड़कें टूट गई हों, चाहे वो पानी सीवर का बुरा हाल हो, यमुना जी का बुरा हाल हो, हवा का बुरा हाल हो। आखिर इसको बर्बाद किसने किया? इस गुलिस्ते चमन को बर्बाद किसने किया? सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल और आतिशी की सरकार ने बर्बाद किया, और इसकी जिम्मेदारी ले नहीं रहे हैं, करप्शन की जिम्मेदारी। लेकिन खैर, कोर्ट अपना काम कर रहा है, न्याय होगा, सब के सब ये जेल जाएंगे क्योंकि इन्होंने करप्शन किया है। दिल्ली वालों को अब जो सरकार आई है वो न्याय देगी। माननीय नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनके मार्गदर्शन में आदरणीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी, हमारे मिनिस्टर ऑफ काउंसिल्स दिल्ली की रात दिन सेवा करने में जुटे हैं, और धीरे धीरे भ्रष्टाचार के गड्ढे भी भरेंगे, अपराध के गड्ढे भी भरेंगे, और सब कुछ भर कर ये लोग दिल्ली को जो अपना इन्होंने वादा किया है, भाजपा का जो विजन डॉक्यूमेंट था, अब बहुत जल्दी बच रही इनको। कहते हैं भाई महिलाओं को 2500 नहीं दिया। अरे भैया, अभी तो पहला बजट आया नहीं, अभी तुमने 3 साल में वहां अपने वादे पूरे किए नहीं, बार बार उसको उछालना की कोशिश कर रहे हो, बहुत जल्दी में हो। 10 साल तुमने करप्शन के अलावा कुछ किया नहीं, पंजाब में दिया नहीं। 3 साल हो गए अध्यक्ष जी उनको सरकार में आए, उनको शर्म नहीं आती? कैसे बेशर्म लोग हैं, छाछ तो बोले छलनी बोल रही हैं। और कंक्लूड करिए। हमारी जी अध्यक्ष जी, बस कंक्लूड कर देता हूं कि हमारी सरकार अपने जो दिल्ली के सेवा का वादा ली है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, उनको सबको ठीक करेगी। थोड़ा समय लगेगा, धीरे 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 दिल्ली को वापस डेवलपमेंट, सबका साथ सबका विकास लेकर हम करेंगे। ये हमारी सरकार का वादा पूरा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।